दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 11 गणित का वार्षिक पेपर, जैसा कि 2020 में पूछा गया था। दोस्तों अगर आप क्लास 11th मतलब फर्स्ट ईयर में हैं और आप अगर यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो का अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि होगा ये कि ये मैथ क्लास 11th का पेपर है। यूपी बोर्ड में अगर आप पढ़ते हैं तो इससे आपकी काफ़ी हेल्प होगी ये पहचानने में कि क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। मैथ का पेपर है तो 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है आपका। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समय आपको 3 घंटा मिलता है। बोर्ड की परीक्षाओं में 3 घंटे 15 मिनट मिलता है, लेकिन घरेलू परीक्षाओं में डोमेस्टिक जो एग्जामिनेशन होते हैं हमारे क्लास 11th के, क्लास 9th के और जूनियर क्लासेस की, उसमें आपको 3 घंटे लगभग टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर हम आपको पेपर दिखा देते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं जिनका सही उत्तर आपको सेलेक्ट करके लिखना होता है। तो यहाँ पर का है, खा है, गा है, ये सभी क्या है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आते हैं हमारे क्लास 11th मैथ में। जैसे यहाँ पर एक दिया हुआ है, लिमिट x अगेंस्ट 0 x साइन 1/x का मान क्या होगा। तो इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा आपको और सही विकल्प को चुनकर यहाँ पर आपको उत्तर देना होगा। बिंदु 1.2 से जाने वाली रेखा x + y + 7 = 0 पर लंब रेखा का समीकरण क्या होगा। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय कि रैंडमली या द्रक्ष्या मतलब रैंडमली चुने गए किसी लीप वर्ष में 53 रविवार या 53 मंगलवार होने की प्रायिकता क्या है। दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक बार आप नया सिलेबस ज़रूर देख लेना। क्लास 11th का यूपी बोर्ड क्लास 11th का नया सिलेबस देख लेना, क्योंकि 30% सिलेबस घटाया गया है। तो आपके सिलेबस जो पिछले साल था, जिन्होंने 2020 में पेपर दिए हैं क्लास 11th के फर्स्ट ईयर के, तो वो जो पिछला सिलेबस था उससे इस बार थोड़ा कम सिलेबस है। 30% सिलेबस को काट दिया गया है ड्यू टू कोविड-19। तो ये आपको देखना पड़ेगा। यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर आपको नया सिलेबस मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने भी सभी विषयों के वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं, तो आप वहां पर भी जाकर नया सिलेबस चेक कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं हम इस प्रश्न पत्र में आगे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं क्लास 11th मैथ में वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न 2 स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, एक त्रिकोणमिति का प्रश्न दिया हुआ है cos a + cos 120 डिग्री + a + cos 120 डिग्री - a = 0 आपको सिद्ध करना है। त्रिकोणमिति का प्रश्न है, इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। फिर से एक त्रिकोणमिति का प्रश्न आपसे पूछा गया है, समीकरण sin² θ = 3/4 को आपको हल करना है। जो भी आंसर आए आप इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारा गा। यहाँ पर देखेंगे कि बिंदु 2,2 से होकर जाने वाली उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके x और y अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग 9 है। 1 नंबर का प्रश्न है। घा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यिका की सहायता से माध्य विचलन ज्ञात करना है। यहाँ पर ये आंकड़े दिए हैं, माध्य विचलन आपको ज्ञात करना है माध्यिका की सहायता से। मध्यिका की सहायता से आपको माध्य विचलन ज्ञात करना है। यहाँ पर ये आपके स्टैट्स दिए हुए हैं, ये आंकड़े दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लिमिट x अगेंस्ट 2 x² - 4 / x - 2 का मान ज्ञात करना है आपको। तो ये न्यूमेरिकल थे, ये 1-1 नंबर के प्रश्न थे जो कि अब समाप्त हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर अब 3 स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हुआ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में गुणोत्तर श्रेणी √3, 3√3 का कौन सा पद 729 है। दूसरा प्रश्न है, समीकरण √2x² + x + √2 = 0 को आपको सॉल्व करना है, हल करके दिखाना है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए बिंदु A 2, 3, 5 और B -4, 7, -7, C दिया है -2, 1,
कॉमा -10 तथा डी दिया है 4 कॉमा -3 कॉमा 2 एक आयत के शीर्ष हैं। ये आपको सिद्ध करना है। ये सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं। अगला प्रश्न है कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी एक नाभि 5,6 नियतांक x + y + 2 = 0 और उत्केंद्रता 2 है। फिर से एक क्वेश्चन को समझते हैं कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी एक नाभि 5,6 है तथा नियता x + y + 2 = 0 और उत्केंद्रता 2 है। ये सभी 2020 के वार्षिक पेपर में क्वेश्चन आए थे। यूपी बोर्ड में इसी तरह का पेपर आता है फर्स्ट ईयर का। अब देखते हैं, हमारा चौथा प्रश्न स्टार्ट हो गया। इसमें भी हमारे 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे। तो का प्रश्न है कि 2x - x² / 4 का होल 9 के प्रसार में माध्य पद ज्ञात करना है आपको। अगला प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री से है। cos x + cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x - sin y का होल स्क्वायर सिद्ध करना है आपको। इसको इसके बराबर 4 cos स्क्वायर x + y / 2 के इसके बराबर आपको इस पूरे को इसके बराबर आपको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है गा, यदि a = इतना दिया हुआ है, b = इतना दिया हुआ है, c = इतना दिया हुआ है, तो आपको ये वैल्यू ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि उस अतिपरवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां ±3√5, 0 नाभिलंब जीवा की लंबाई 8 है। यह आपसे पूछा गया है। यह भी 2 नंबर का प्रश्न होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको कोई 5 सवाल करने हैं, 5 क्वेश्चंस करने हैं। दिए अधिक है लेकिन 5 क्वेश्चंस आपको करने होंगे इस खंड से। तो सिद्ध कीजिए कि फलन एक फंक्शन दिया है f(x) = x, x = 0 और y, x < 0। ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। बिंदु x = 0 पर असतत है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यदि ये वैल्यूज आपको एक अनुपात दिया हुआ है n-1 p3s2 np4 यानी n-1 p3 अनुपात np4 = कितना है 1:9 यानी कि 1:9 1:9 है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। यदि फिर से देख लेते हैं इसको, यदि n-1 p3 अनुपात np4 = 1:9 तो n का मान आपको ज्ञात करना है। इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। काफी बड़ा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है यदि y = 1/3x³ तो सिद्ध कीजिए कि 3y + x dy/dx = 0। ये आपको प्रूव करना है। ये अवकलन का आपका क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है घा कि अतिपरवलय 9x² - 16y² = 144 के नियताओं के समीकरण ज्ञात कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 7 की पावर n - 3 की पावर n, 4 से विभाजित होता है। श्रेणी दी है 5 + 5 5 + 5 5 5 यानी कि 5 + 55 + 555 प्लस ये चली है आगे श्रेणी डैश 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 का n पदों तक योग आपको ज्ञात करना है। 5 नंबर का ये प्रश्न है। दोस्तों इस खंड में ये जो 5वां प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसमें 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको इससे 5 प्रश्न हल करने हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़े विकल्प मिल जाएंगे। घबराने परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक एक्स्ट्रा प्रश्न मिला है, तो आप एक कोई प्रश्न जो ना आता हो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर भी आपको कोई 5 खंड करने हैं, यानी कि 5 क्वेश्चंस करने हैं। पहला प्रश्न है कि शब्द कलकत्ता के अक्षरों से केवल 4 अक्षर लेकर कितने क्रमचय और कितने संचय बनाए जा सकते हैं। 5 नंबर का प्रश्न खा है 2x³ - 1/3x² की पावर 10 या का होल 10 के प्रसार में x की पावर 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न कहता है
प्रश्न कहता है 2x³ माइनस 1/3x² का होल 10 के प्रसार में x⁵ का गुणांक ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 4ay माइनस 3a² इज इक्वल टू 0 और वृत्त x² प्लस y² माइनस 8ax माइनस 6ay प्लस 7a² इज इक्वल टू 0 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, यह आपको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि -1 प्लस आई सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलिए। -1 प्लस आई सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलिए, 5 नंबर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों का निषेधन लिखिए। प्रत्येक प्राकृत संख्या 0 से अधिक होती है, 3 और 4 का योगफल 9 है। यह आपको करना है क्वेश्चन। अगला प्रश्न है रेखाओं x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से खींची गई और y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस खंड में भी जो छठा प्रश्न था उसमें भी आपको 6 प्रश्न मिले हैं, आप कोई 5 प्रश्न कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अब इस प्रश्न पत्र के अगले प्रश्न कौन से हैं। तो अब हमारा प्रश्न नंबर 7 स्टार्ट हो गया है, जिसमें हमारे 8 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 0,5 और 6,1 से होकर जाता है तथा इसका केंद्र सरल रेखा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 25 पर स्थित है। 8 नंबर का ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि परवलय y² इज इक्वल टू 4ax की नाभीय जीवा के मध्य बिंदु पर बिंदुपथ y² इज इक्वल टू 2ax माइनस a है। 8 नंबर का क्वेश्चन है। अब 8वां प्रश्न यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। दोस्तों ये जो 7वां प्रश्न था, यहाँ पर 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको कोई एक प्रश्न सॉल्व करना है। ठीक इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी जो नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं का और खा, इसमें से भी आपको केवल एक प्रश्न सॉल्व करना है। तो पहला हम देख लेते हैं 8वें का कौन सा है कि मूल बिंदु से रेखाओं x साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू a साइन थीटा कॉस थीटा और x कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू a कॉस 2 थीटा पर डाले गए लंबों की माप p तथा q है। सिद्ध कीजिए 4p² प्लस q² इज इक्वल टू a²। दूसरा है 2 घटनाओं E1 और E2 के लिए PE1 इज इक्वल टू हाफ और PE2 इज इक्वल टू 1/3 और P ये वैल्यू दी है 1/10। तो निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये 2 कंडीशंस आपको दी गई हैं, इनको आपको ज्ञात करना है। अगला प्रश्न है 9, इसमें 2 प्रश्न है का और खा, इसमें से भी आपको केवल एक प्रश्न सॉल्व करना है। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए यहाँ पर स्टैट्स दिए गए हैं कुछ। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और यहाँ पर बारंबारता दी है 5, 8, 15, 16, 6। तो इसका आपको माध्य विचलन निकालना है। अगला खा प्रश्न दिया हुआ है, का और खा में से केवल आपको एक करना है। तो खा प्रश्न है असमीका निकाय y-2x इज इक्वल टू और लेस देन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू लेस देन 2 के है और x इज इक्वल और ग्रेटर 0 के है और y इज इक्वल टू और ग्रेटर 0 के आलेखीय विधि से आपको इनको हल करना है। ये सभी जो इक्वेशंस यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनको आपको आलेखीय विधि से हल करना है। इसके लिए भी आपको 8 नंबर मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा ठीक लग रहा है 9 का वाला, तो इसको आप कर सकते हैं। तो गाइज ये था हमारा पूरा पेपर क्लास 9 का। ध्यान से देख लीजिए एक बार, फिर से हम आपको दिखा देते हैं पूरा पेपर। तो ये पूरा पेपर था हमारा फर्स्ट ईयर का, क्लास 11th फर्स्ट ईयर मैथ का ये पेपर था। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपको एक बार फिर से पूरा पेपर दिखा देता हूँ, और अगर आप कोई मिस्टेक हुई हो किसी क्वेश्चन में तो उसको हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये पूरा हमारा क्वेश्चन पेपर है फर्स्ट ईयर का, तो इससे आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न हमारे फर्स्ट ईयर में क्लास 11th में पूछे जाते हैं। दोस्तों इसी तरह के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
अपडेट्स, यूपी बोर्ड से संबंधित अपडेट्स को लगातार पाने के लिए एग्जाम्स विद एमएस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर दोस्तों, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू एंड बाय बाय। इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कीजिए, आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इस बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाएंगे क्लास 11th मैथ की। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, और भी आप अपने टीचर से मदद लीजिए, और भी क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर आप सॉल्व करें तो आपके बहुत ही अच्छे अंक आएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।